जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नया दिन हो चुका है, नए काम की शुरुआत भी हो गई। नया काम इन द सेंस वही रोज़ का। तो पूजा हो चुकी है, बस किचन और खाने पीने का काम होने वाला है। नाश्ते की तैयारी भी बस मैं करने के लिए जा ही रही हूँ किचन में। फिलहाल पूजा के बाद मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है, सब्जी वगैरह काटना, छीलना एंड स्टफ लाइक दैट। मेरा काम है अभी नाश्ता बनाने का। उस अभी तक कुछ खाया नहीं है, बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30-11, क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट हो गया। मैं मूवी देख रही थी धुरंधर, मैंने कहीं से भी जुगाड़ के निकाल ही ली। फिर बीच में और लफड़े भी हुए। मेरा जो स्क्रीन कास्ट है, जो मैं फ़ोन से कास्ट करके टीवी पे देख रही थी अपने, वो बीच में दिक्कत करने लगा। कभी कास्ट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हुई। लेकिन भले ही मैंने 4 घंटे की मूवी 6-7 में देखी, लेकिन पूरी देखी और मज़ा आ गया। पहला पार्ट जो था वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। वो मूवी कहीं पे भी बोरिंग नहीं है। बहुत सारे सीक्रेट्स इसमें भी खोले गए हैं, नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत सारी स्टोरी हमें ऐसे ही पता चली है जो हम इंडियंस को नहीं पता थी। सो पिक्चर बढ़िया इंटरेस्टिंग है, थिएटर में देखने लायक है। इस बार मैं जा नहीं पाई थिएटर में देखने के लिए, बट हाँ, मुझे ये था जल्द से जल्द देखो, और मैंने देख ली। सो इट्स अ मस्ट वॉच। जो देखने चाहते हैं ऑब्वियसली गए ही होंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैक्सिमम लोग गए थे, जिनका मैंने सुना, मेरे आसपास के मेरे पहचान के लोग तो सब फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए थे। बट जिन्होंने अभी नहीं देखी है, मस्ट से कि ये थिएटर वाली ही मूवी है जैसे पहली वाली थी, तो जाओ थिएटर में देखो। एंड फिलहाल मैं लगती हूँ काम पे और दिखाती हूँ आपको आज का पूरा दिन। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया लंच का। सो वैसे तो मुझे बनाना था नाश्ता सबसे पहले, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े बहुत तैयारियां जो है वो लंच की कर दी जाएं, ताकि लंच बनाने में कम टाइम लगे और बाद में मुझे अलग से टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े तैयारियों में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने सबसे पहले शुरू किया काम दाल और चावल धोकर भिगोने का, और सोचा कि जब तक ये भीगते रहेंगे उतनी देर में बन जाएगा मेरा नाश्ता। तो फिर ये फटाफट से पक जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और अच्छे से भीगे रहेंगे ना तो बनते भी अच्छे हैं। चावल भी अच्छे टेक्सचर बनता है और दाल भी अच्छे से सैली हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने दाल चावल धोए और उनको भिगो कर रख दिया, और फिर शुरू की तैयारी नाश्ते की, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चाय के लिए पानी, उसमें पत्ती चीनी वगैरह डाल के रख दिया, ताकि जब तक वो बॉईल होगी तब तक मैं ये सब धोने का काम कर लूँगी, दाल और चावल, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। 2-2 3-3 बार एक तो धोना पड़ता है। ऊपर से ये पानी ना मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसे यूज़ करती हूँ पेड़ों में। तो बार बार बाहर जाना, फिर पानी डालना, फिर आके धोना, फिर डालना, इन सब में बहुत टाइम लगता है। और इसी बीच जब मैं ये काम कर रही थी ना, आरओ से पानी ले रही थी, तो मुझे अचानक से आई थोड़ी सी स्मेल, जैसे कि कुछ जल रहा हो, और थोड़ी सी आवाज़ भी अचानक से आई। तो मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या। मैंने थोड़ा लेफ्ट राइट देखा, आरओ को भी थोड़ा इधर उधर ठोक के देखा, जैसे हम इंडियंस टिपिकली करते हैं। कुछ ख़राब होता है तो उसे ठोकते पहले ज़रूर है, बट समझ ही नहीं आया। अच्छे से आरओ भी चल रहा था, और जैसे ही मैं पानी भर रही थी तो उसकी मोटर दोबारा शुरू होके और पानी भी भर रही थी, लेकिन वो जो जलने की स्मेल है ना, वो कंटिन्यूसली आ रही थी। तो पहले तो मैंने पूरी कोशिश की सारे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को ढूंढ के, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास जा जाके कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट फिर कुछ नहीं मिला। तो मैं लग गई वापस आगे के कामों में। तो जैसे कि दाल चावल मैंने भिगा दिए थे, यहाँ मैंने सब्जी के लिए तैयारियाँ जो मम्मी ने करी थी, जैसे उन्होंने भिंडी वगैरह काट के रख ली थी, वो फ्रिज से निकाल दी है, और सैलेड का सामान भी निकाल लिया है। साथ में हर बार की तरह मैं धनिया ना भूल जाऊँ, तो मैंने धनिया भी निकाल के भिगो दिया। और फिर फाइनली शुरू की नाश्ते की तैयारी, जिसके लिए आटा मेरे पास थोड़ा हुआ कल रात का बचा था, मड़ा हुआ, तो मैंने वो निकाल लिया। और साथ में बनाया बेसन का मिक्सचर, जिससे हम बनाएंगे बेसन वाले पराठे। सो एक्चुअली ये राजस्थानी डिश है। जो लोग राजस्थान से होंगे या उन्होंने वहाँ पर वो खाया है, उन्हें ज़रूर पता होगा कि वहाँ पर बेसन के ये पराठे बड़े फेमस हैं, जिसके लिए तेल में आई थिंक पहले थोड़ा सा बेसन भूनते हैं, उसके बाद उसमें अजवाइन, नमक, मिर्च, हल्दी ये सब डालते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में तेल रखते हैं ताकि ये उसी में पके, और फिर ये गाढ़ा गाढ़ा सा लेप जैसा मिक्सचर बन जाता है। बस फिर क्या, रोटी बेलो, उसमें ये अंदर पूरी फिलिंग की तरह, जैसे हम फिलिंग भरते हैं वैसे इस पूरे पेस्ट को यहाँ पर अच्छे से लगा दो, एंड इट इज़ डन। तो यही पराठे हम लोगों को वैसे अच्छे भी काफ़ी लगते हैं। और एक्चुअली चीज़ क्या है ना, कि हम नवरात्रों में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। तो बड़ा सोच सोच के खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा प्याज और लहसुन हर खाने की चीज़ में होता है ना, कि उसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। तो बस अब पोहा सोचो तो उसमें प्याज, उपमा सोचो तो उसमें प्याज, सेवी बैम्बिनो सोचो तो उसमें प्याज। तो इसीलिए बहुत सोच के हमने याद किया कि अरे बेसन के पराठे बहुत दिन से नहीं बने और उसमें प्याज लहसुन यूज़ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मम्मी ने ये जो बेसन का पूरा मसाला है ये बना के दे दिया, और मैंने शुरू किया अपना काम पराठे बनाने का।
तो फटाफट से मैं ये पराठे बनाती जा रही थी ताकि मेड के आने से पहले सारा काम हो जाए और मैं गैस फ्री कर दूं ताकि वो पोंछ पाए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब वो आती है तब मैं बना रही होती हूँ और गैस इतनी गर्म होती है कि वो साफ़ ही नहीं कर पाती है, फिर उसका भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी से ये पराठे बना रही थी और देखिए मेरा पराठा कितना बढ़िया बना है, एकदम गोल्डन ब्राउन। यहाँ पीछे की तरफ से मुझे बस इसको थोड़ा सा और सेकना है, लेकिन जो स्टफिंग है वो पूरी इवनली हुई है और ये बड़ा ही सुंदर कलर आया है इस पर, एकदम गोल्डन। दैट मीन्स ये एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनकर रेडी होगा। 2 hours later. तो जी मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी के लिए। फिलहाल मैंने दाल जो है वो पकने के लिए रख दी है और अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद, जो कि बनने वाला है दूध से, विच इज़ मेरी फेवरेट रबड़ी, क्योंकि मुझे सिर्फ वही बनानी आती है। वहाँ वैसे खीर भी आती है बट रबड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी बनती है और मुझे अच्छी भी लगती है, इसलिए मैं बना रही हूँ रबड़ी। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा किलो दूध ही लिया है मैंने। आधा किलो दूध में से आई गेस 200 ग्राम रबड़ी तो बन जानी चाहिए, उससे कम भी बन गई तो चलेगा क्योंकि हम सिर्फ भोग के लिए ही बना रहे हैं। सो यस, शुरू हो गया है रबड़ी बनाने का काम। और इसी बीच हुआ है एक कांड जो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली सुबह से हो रहे थे सारे काम, किचन के, लंच के, ब्रेकफास्ट के, सब हो गया और इन्हीं कामों के बीच में हुआ है कांड जो कि है आरओ से रिलेटेड। तो मैं सोचा उसकी कहानी आपको अच्छे से बता दूँ। तो हुआ कुछ ये कि जब मैं पानी भर रही थी सुबह, तो अच्छा खासा नॉर्मल जैसे पानी भरते वैसे पानी भर रहा था, आरओ चल रहा था। तो मुझे लगा ठीक है, भरते रहते अचानक से पानी भरते भरते ना मुझे एक स्मेल आई जैसे कि कुछ जल रहा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है बाहर किसी ने कचरा जलाया या किसी और के घर में कुछ जला हो, क्योंकि हमारे घर में तो कुछ उस समय बन नहीं रहा था। तो मैंने उसको अवॉइड किया और मैं अपना काम करती रही। फिर थोड़ी देर बाद वो स्मेल और ज़्यादा तेज़ हो गई और मैं सब घर में हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पास घूमने लगी। कहीं फ्रिज के आसपास कुछ तो नहीं जल रहा, गैस के आसपास कुछ तो नहीं जल रहा, कहीं कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुई, बट मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, किसी स्विच बोर्ड से स्मेल नहीं आ रही थी। फिर इतनी ही देर में क्या हुआ, आरओ से आती है एक आवाज़। तो आवाज़ आई तो मैं डर गई, मैंने कहा जो हो रहा है वो यही हो रहा है। जब मैं आरओ के पास पहुंची तो देखा तो कुछ नहीं, लेकिन वही स्मेल थोड़ी तेज़ आ रही थी। तो मैं समझ गई जो भी हुआ तो आरओ में ही है। तो फटाफट से मैंने आरओ बंद किया। कल से मैं उससे पानी भर रहा था, उसको मैंने किया बंद और फिर खूब देखा, खूब झंका कि यार कुछ जलता तो पता तो चलता कहाँ कुछ हुआ है, या फिर शॉर्ट सर्किट होता तो स्विच बोर्ड में दिखता, वो भी नहीं दिखा। फिर सूंघा तो स्मेल वहीं से आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर पानी तो मैंने कर दिया साइड और अपनी तरफ से जो देख सकती थी देखा। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, आरओ का ना स्विच ऑन करके देखते हैं, अगर वो नहीं चला मतलब गड़बड़ इसी में। बट स्विच बंद करके ऑन किया दोबारा तो वो फिर चलने लगा। तो मुझे लगा यार फिर तो हो ही नहीं सकता, ये खराब है, अगर कुछ इसके अंदर हुआ होता तो ये चलना ही बंद हो जाता। इतनी ही देर में मम्मी ने मुझसे मांगा पानी और मैं जैसे ही आई पानी लेने, मैंने गलती से पानी भरा और उनको दिया। उन्होंने कहा अरे पानी में कैसी बदबू आ रही है, पानी को क्या हो गया, क्या है ये जब मैंने पिया तो मुझे वही सेम बदबू आई जो उस समय आ रही थी कि कुछ जल रहा है, मतलब पानी में बिल्कुल जले हुए की स्मेल आ रही थी और कड़वा हो गया था टेस्ट। तब हो गई मुझे गारंटी कि जो भी हुआ है वो हुआ तो आरओ में ही है। बस ये है कि अंदर हुआ है वो हमें पता नहीं चला है और कुछ मेजर नहीं हो पाया है, इसीलिए आरओ चलना बंद नहीं हुआ। चल वो अभी भी रहा है, लेकिन उसने जो पानी दिया है वो जला हुआ स्मेल के साथ है, मतलब अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। तो फटाफट से मैंने किया टेक्नीशियन को फ़ोन, जो हमारे यहाँ हमेशा आरओ की सर्विस करते हैं, देखते हैं, फिल्टर्स चेंज करने आते हैं। उन्हें फ़ोन किया तो वो गए हैं बाहर दूसरे शहर और आएंगे 1 हफ्ते के बाद। तो भाई उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करें। तो उन्होंने समझाया कि देखो अंदर कोई ना कोई एक वायर इसमें से जल गया है और क्योंकि वो वायर मोटर का नहीं था तो आरओ तो चल रहा है, लेकिन कुछ अंदर जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो तार जला, उसकी वजह से उसकी जो स्मेल है वो पूरी अंदर के अंदर भरी हुई है और पानी में मिक्स हो गई है, जिसकी वजह से पानी का टेस्ट कड़वा और उसमें स्मेल आ रही। तो बस फिलहाल उन्होंने कहा कि वो तो आएंगे 1 हफ्ते बाद, तब तक के लिए हम ये कर सकते हैं कि आरओ के ऊपर का जो ढक्कन है उसको खोल के रख दें और जो भी उसमें पानी स्टोर्ड है जिसमें बदबू आ रही है वो एक बार फेंक दें, दोबारा से भरें। तो आरओ तो चल ही रहा है, काम तो चल जाएगा, स्मेल भी नहीं आएगी और फिर जब वो आएंगे तब इसका पार्ट होगा चेंज। देखेंगे क्या चेंज होना है, वो होगा चेंज। बस फिलहाल ये हुआ है और उसके बाद में अब हम लोग लगे हैं लंच वगैरह की तैयारी में। दाल मैंने वहाँ पर पकने के लिए रख दी है, चावल इसके बाद पकाऊंगी। फिलहाल मैं ये प्रसाद वाला काम कर लेती हूँ। गैस अभी साफ है, खाने का और कोई आइटम नहीं बना है। नाश्ते के बाद जब सफाई होगी उसके बाद। दूध मेरा ऑलमोस्ट बॉईल हो ही चुका है, तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ मैं रबड़ी। आज मौसम ना हमारा बहुत ही बढ़िया है क्योंकि कल रात को हुई है बारिश, आंधी के साथ एक्चुअली बारिश, तो अच्छी खासी आंधी आई, उसके बाद हुई बारिश जिसकी हवा अभी भी चल रही है, उतनी तेज़ नहीं आंधी की तरह, बट हाँ अच्छी खासी चल रही है। धूप भी नहीं है, बादल है, तो मौसम काफ़ी बढ़िया है, घूमने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। और
आज सोसाइटी में किसी का कुछ पर्सनल फंक्शन है ऐसा लग रहा है। देखिए आप तैयारियां देख सकते हैं, यहाँ पर खाना बन रहा है बल्क में। ज़रूर किसी का बर्थडे पार्टी कुछ सेलिब्रेशन है, जिसके लिए कम्युनिटी हॉल के पास ही की ये जगह है जहाँ पर बन रहा है खाना। एनीवेज मौसम बड़ा अच्छा है, गर्मी से मिल गई है राहत। और मेरा एक और काम बचा है जो कि है पेड़ों में पानी डालने का, क्योंकि आजकल इतनी धूप हो रही थी ना 1-2 दिन पहले तक कि रोज़ पेड़ों में पानी डालना पड़ रहा था, तो भी अगले दिन आओ तो उनकी मिट्टी चटकी हुई दिखती थी। तो आज मुझे वो काम नहीं करना है क्योंकि कल रात को बारिश हुई है। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही हुई है, छींटे पड़े हैं। हवा बहुत तेज़ थी और ये सब शुरू हुआ है 11-11:30 बजे के आसपास। हवा चलनी शुरू हुई, हवा तेज़ हुई और फिर थोड़ी बहुत फुहार आई और आई थिंक 1-1:15 बजे के आसपास तो सब बंद भी हो गया, बस हवा चलती रही। तो उस वजह से मौसम में ठंडक है, विच इज़ ग्रेट। इसी के साथ किचन में भी काम करने में भी दिक्कत नहीं हो रही है और घूमने के लिए तो ये मौसम आइडियल है। बट अभी कहीं जा नहीं रहे, वो बात अलग है। बट हाँ, घूमने के लिए ये बढ़िया मौसम, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है जहाँ शाम जैसा होता है, थोड़े से बादल, ठंडी हवा, ना बहुत ज़्यादा धूप ना बहुत ज़्यादा बारिश, सिर्फ सुहाना सा मौसम। और रबड़ी हो रही है हमारी यहाँ पर तैयार, तो फिलहाल मैं इस पर फोकस करती हूँ, इसके पहले कि ये जल जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये रबड़ी हमारी अच्छी तरह से बन रही है, जिसमें कोई भी मेहनत कुछ नहीं करना होता है, बस एक ही काम करना होता है कि जैसे जैसे ये मलाई पड़ती है तो इसको हम साइड्स पे डिपॉजिट करते जाते हैं और जब एकदम फाइनल स्टेप आएगा तो ये सारी जो साइड्स की मलाई है इसको निकाल कर वापस इसी दूध में मिला देंगे। तो अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा दूध बन जाता है, जैसे हम कहते हैं रबड़ी। और शक्कर भी इसमें ये होता है कि शुरू की स्टेज में नहीं डालते हैं, शक्कर डलेगी तब जब अच्छा खासा ये जो दूध है ना ये 1/3 या 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने 500 ग्राम रखा है तो जब 150-200 ग्राम या 100 ग्राम बचेगा तब जाके हमारी जो रबड़ी है वो पूरी हो जाएगी। तब हम उसमें डालेंगे शक्कर, हल्का सा और पकाएंगे और हमारी रबड़ी हो जाएगी रेडी। और इतने में ही जब कल की बारिश की बात हो रही थी, यहाँ हो गई है अभी इसी वक्त बारिश। मैंने शायद 10-15 मिनट पहले आपसे डिस्कस किया था कि कल बारिश हुई थी और ये देखो बारिश होने लगी है। और ये बेचारे जो फंक्शन का खाना बना रहे हैं, इनके बारिश में इनका सामान भीग गया है, इनके खाने में जा रहा है सामान। और जिस धीमी गति से ये अपना सामान हटा रहे हैं ना, उठा रहे हैं, मतलब ये देखो ये सब्जियां कटी रखी हैं यहाँ पर, ये और कट रही हैं, मतलब वो हट ही नहीं रहा, वो बंदा हटना चाहता ही नहीं। वो कह रहा है हम आज बारिश युक्त खाना बनाएंगे। ये अंकल भी लगे हुए हैं, दिखाती हूँ, ये अंकल भी लगे हुए हैं, मस्त सब्जी बना रहे हैं। इन्हें कोई चिंता नहीं है कि ये सब सामान हटा लें। बारिश का पानी आ रहा है तो थोड़ी अच्छी सौंधी खुशबू वाला खाना बन जाएगा। तो यहाँ ये जो आज खाने वाले हैं ना, ये सारे लोग ये सब बारिश, धूल, मिट्टी, हवा, पानी वाला खाना खाने वाले, क्योंकि इन्होंने सोचा अरे ज़रा सी बारिश है कौन ही हटाए। तो सब अपने काम में लगे हुए हैं, कोई नहीं हट रहा है। यहाँ पर खुले हुए गुलाब जामुन, सब्जियाँ कटी हुई और ये सब्ज़ी यहाँ पर चढ़ी हुई है जो बन रही है, सब में बारिश का पानी अच्छी तरीके से मिल चुका है। और ये बारिश भी थोड़ी स्ट्रेंज है, एक तरफ निकल रही है धूप, एक तरफ हो रही है बारिश। मौसम बड़ा ही अजीब और अनप्रेडिक्टेबल। सो जी रबड़ी तो जो देखो हमारी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। सारी ये जो मलाई है ये मैंने लगा दी है साइड में, और दूध जो है ना वो भी ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है, 100-150 मिलीलीटर ही बचा होगा ये। तो बस अब हम इसके पहले कि ये बिल्कुल ही गाढ़ी होके जम जाए इतना तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी शक्कर। और ये देखिए जी हमारी रबड़ी एकदम फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो गई है। अब बस इतना जो दूध है ना इसको मैं लिक्विड फॉर्म में ही छोड़ूंगी। और चीनी मैं डाल चुकी थी, आपने देखा ही था, केसर के धागे डाल दिए थे, इलायची पाउडर डाल दिया था। तो अब बस फाइनल स्टेप है जब मैं ये सारी मलाई जो हमने पहले किनारे पे चिपकाई थी इसको स्क्रैच करके इसी में मिला दूंगी और रबड़ी हो जाएगी रेडी। देखो कितनी गाढ़ी, अच्छा खासा टेक्सचर है और इलायची के दाने भी दिख रहे हैं, मतलब उसका जो पाउडर डाला था वो, और हमारा जो केसर है उसके धागे ने भी अच्छा सा कलर छोड़ा है। अब बस इसको हम रखेंगे सीधे भोग की थाली में। Much later. हाय गाइस, सो दोपहर में लंच बनाने के बाद, खाने के बाद मैंने एक झपकी भी ले ली है, जिसके बाद मैं अब उठी हूँ। और ऑब्वियसली मुझे बहुत सारा काम भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, बाकी काम भी काफ़ी सारे हैं। बट एक हमारे ना घर में अलग ही स्ट्रगल चल रहा है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को क्या हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आरओ की दिक्कत हो गई है,
आरओ खराब हो गया, उसकी वायरिंग जल गई, कुछ गड़बड़ है। और अपना स्क्रीन कास्ट जो मैं कर रही थी टीवी पे मूवी देखने के लिए, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ढंग से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या कनेक्टिविटी इशू है। इसी के साथ साथ अभी मेरा एक ब्लूटूथ स्पीकर था जो एकदम ब्रांड न्यू था, जिसको यूज़ भी नहीं किया है, एकदम जैसा आया है उसी पैकेजिंग में रखा है, और वो नहीं चल रहा है, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब ऑन हो रहा है, उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। अब एकदम ब्रांड न्यू पीस है जो ऐसे ख़राब हो गया है। तो समझ नहीं आ रहा है कि अभी कुछ दिनों से हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की क्या ही 36 का आंकड़ा चल रहा है हमारे साथ। बट ठीक है, एनीवेज ये सारी चीज़ें तो लाइफ में चलती ही रहती हैं। फिलहाल मुझे करना है ऑफिस का बहुत सारा काम, उसके बाद फिर लगेंगे शाम के खाने की तैयारी में, पूजा की तैयारी में एंड वॉट नॉट। तो चलिए आज की इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।